बेटे की पसंद सुख वर्सेस सास की पसंद निकली दुख वाली। तुम सच कह रहे हो ना? करोगे ना मुझसे शादी? झूठ तो नहीं कह रहे? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो शादी भी तुमसे ही करूंगा ना। तो फिर तुम अपने घर में बताते क्यों नहीं? देखो मेरे घर में सबको पता है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, और एक तुम हो। अच्छा ठीक है, सही वक्त आने पर मैं अपने घर में बात करूंगा। तुम परेशान मत हो, अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुम अपना ध्यान रखो। मयंक की बात सुनकर पूजा चली जाती है और मयंक भी ऑफिस पहुंचता है। फिर दोपहर में क्या हुआ? इतना परेशान क्यों बैठा है? यार याद है वो पूजा जिसके साथ प्यार का नाटक मैंने कॉलेज टाइम से किया था? अब वो शादी की बात कर रही है। अरे उस फटीचर से? अरे पागल हो गया क्या? तेरे स्टैंडर्ड और उसके स्टैंडर्ड में तो कोई मैच ही नहीं है। तू अपने लेवल की लड़की से शादी कर। हाँ लेकिन मैं उसे क्या बोलूं? अरे बोल देना तेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, और आराम से अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर लेना। नितिन की बात सुनकर मयंक और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। और फिर एक दिन शाम को क्या हुआ? आज सब इतने खुश क्यों हैं? खुश क्यों नहीं रहेंगे? तेरे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आए हैं। कोई इंजीनियर की बेटी है तो कोई बिजनेसमैन की। मैं तो तेरे लिए अपनी पसंद की बहू ही ले आऊंगी। अरे आजकल सास की पसंद की बहुएं नहीं, बेटे की पसंद की बहू ही आती है। क्या फायदा शादी करवा कर जब दिल घर वाली से ज्यादा बाहर वाली में हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पापा। माँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप अपनी पसंद की बहू ही ले आओ। इतना कहकर मयंक कमरे में चला जाता है और आनंद भी पीछे पीछे आता है। ये आपने क्या किया? आप तो किसी से प्यार करते थे, फिर किसी और से शादी कैसे? प्यार नहीं, प्यार का नाटक। वैसे भी तुझे क्या लगता है उस मिडिल क्लास लड़की से मैं शादी करूंगा? मैं माँ की पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। और वैसे भी तू छोटा है और छोटी बातें कर रहा है। मयंक की बात आनंद को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और आनंद चुपचाप वहां से चला जाता है और बालकनी में जाकर उस लड़की की फोटो निकालकर देखने लगता है। सच ही कहा है किसी ने, जिसे प्यार मिलता है उसे कदर नहीं होती, और जिसे नहीं मिलता वो पाने के लिए मरता है। काश मैं उस लड़की से कभी मिल पाता। इसी सोच में आनंद पूरी रात काट देता है। फिर अगले दिन पूजा बीच पर जाकर मयंक को फोन करती है। क्या हुआ? तुम तब से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? और तुम अभी तक यहाँ आए क्यों नहीं? देखो, घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं, मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन मयंक तुरंत फोन काट देता है और पूजा अंदर से टूट जाती है। वहीं दूर खड़ा आनंद, अरे ये तो पूजा है, ये यहाँ इस तरह क्या कर रही है? चलकर पूछता हूँ। आनंद तुरंत पूजा के पास जाकर उसकी परेशानी की वजह पूछता है। तुम क्या करोगे जानकर? वैसे भी मेरी आंखें ही अंधी हो गई थी। लेकिन हुआ क्या है, बताओ तो सही। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकते? तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। जानता हूँ, कई सालों से पसंद भी करता हूँ, लेकिन कभी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। आज तुम्हें इस हालत में देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। आनंद की बात सुनकर पूजा भावुक होकर मयंक के बारे में सब कुछ बता देती है। क्या सच में? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम बड़े भैया की गर्लफ्रेंड हो। मुझे भी नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। देखो, पहले शांत हो जाओ, इस तरह परेशान मत हो। कैसे ना हूँ परेशान? मैंने अपने घर में सब कुछ बता दिया है। अगर सच सामने आया तो पापा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। समाज में कितनी बदनामी होगी। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है, लेकिन इस प्रॉमिस का कोई सोल्यूशन नहीं। पूजा की बात सुनकर आनंद कुछ पल सोचता है। अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो हम शादी कर सकते हैं। इससे तुम्हारे घर वालों की इज्जत भी बच जाएगी और तुम्हारी जिंदगी भी। क्या? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो तुम्हारे बड़े भैया की गर्लफ्रेंड थी। मैं तुमसे शादी कैसे कर लूं? मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ, बस एक रास्ता बता रहा हूँ। जब चाहो तुम इस रिश्ते से आजाद हो सकते हो, लेकिन गलत जगह शादी करके जिंदगी बर्बाद मत करो। बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर आनंद वहां से चला जाता है और पूजा सोच में पड़ जाती है। वहीं आनंद जब घर पहुंचता है, मुझसे तो ये खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। सच में अब भैया भी घोड़ी चढ़ेंगे। ये खुशी की ही बात है। देखना, जब मैं अपनी पसंद की बहू का गृह प्रवेश करवाऊंगी ना, तो पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। ये सब देखकर आनंद का गुस्सा फूट पड़ता है। भैया, आपको शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? क्या हुआ? इस तरह चिल्ला क्यों रहा है? आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की को इस तरह धोखा देने की? इतने सालों तक उसके साथ रहकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने की। अच्छा, तो तू पूजा की बात कर रहा है? तूने उसे देखा है और मुझे देखा है? मेरे स्टैंडर्ड और उसके स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ वो फटे कपड़े पहनने वाली गवार और कहाँ मैं। मेरे लिए कितने बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं। अगर शादी करनी ही नहीं थी तो इतने साल तक झूठा नाटक क्यों किया? और वैसे भी अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन अब मेरी पसंद से शादी करके अच्छा काम तो करा है, और नौकरी भी। तेरी तरह बेरोजगार नहीं बैठा है जो दिन भर गिटार लेकर गाने गाता रहता है। तुझे क्या पता स्टैंडर्ड क्या होता है और पैसे कैसे कमाते हैं।
पता होगा तब तो अमीर गरीब का फर्क पता चलेगा। मार लीजिए, अभी मुझे जितना ताने मारने हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अरे बेटा, तेरे मन में चल क्या रहा है? कहीं तो उससे शादी करके इस घर की बहू तो नहीं बनाना चाहता? शायद हाँ। पागल हो गया है क्या? सोच समझ कर बोल, क्या कर रहा है? देख आनंद, तू गलत कर रहा है। वो मेरी एक्स है और तू उससे शादी करने की बात कर रहा है। तू ऐसा नहीं करेगा। भैया, आपको जो करना है आपने कर लिया, अब मेरी बारी है। इतना कहकर आनंद कमरे में चला जाता है और कुछ दिन बीतते हैं और धूमधाम के साथ मयंक की शादी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी मयूरी के साथ हो जाती है। फिर गृह प्रवेश के वक्त। अरे बहू, तू खड़ी क्यों है? अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। हाँ भाभी, जल्दी कीजिए। इस मुहूर्त में गृह प्रवेश करेंगे तो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ओहो, कैसे करूँ मैं गृह प्रवेश? मेरे हाथों में ये 10 लाख रुपए कैश है, कोई तो पकड़ो। मयूरी अपने हाथ में रखा पैसों से भरा सूटकेस शीतल के हाथ में पकड़ा देती है और दाहिने पैर से गृह प्रवेश करती है। सच में क्या बहू है मेरी पसंद सबसे अलग है। बहू के आते ही घर में पैसों की बरसात हो गई। बहू तो लक्ष्मी है। यही तो चाहिए था। सच में क्या पसंद है माँ की। बहू तू थक गई होगी, जा अपने कमरे में आराम कर ले और कल सुबह तेरी पहली रसोई है। क्या पहली रसोई? क्यों भाभी, आपको पता नहीं था क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पता था मुझे। मैं तो बस मजाक कर रही थी। चलिए मैं चलती हूँ। जैसे ही मयूरी और मयंक आगे बढ़ते हैं तभी दरवाजे पर आनंद और पूजा वरमाला पहने दस्तक देते हैं। आनंद, ये क्या किया तूने? मैंने तुझे मना किया था ना। तुझे शर्म नहीं आई अपने बड़े भाई के एक्स से शादी करने में? ये लो क्लास लड़की तेरी पसंद है? भैया, जब आपको इस लड़की की जिंदगी बर्बाद करते वक्त शर्म नहीं आई तो मुझे किस बात की शर्म? और पास्ट सबका होता है। हाँ, अब मेरे लिए सब कुछ आनंद जी है। बेहतर यही होगा कि हम पुरानी बातें छोड़कर आज पर ध्यान दें। मतलब भाभी, अब आप सिर्फ भैया से प्यार करती हैं? जी बिल्कुल, तभी तो शादी की है। अभी 4 दिन पहले मेरे लिए आंसू बहा रही थी और आज इतनी जल्दी बदल गई। कोई तो बात है। जितना हंगामा करोगे उतना ही बात फैलेगी। शीतल बहू का गृह प्रवेश करवाओ। मुझे नहीं करवाना किसी का गृह प्रवेश। अगर पसंद बेटे की है तो वही करवाए। पापा जी रहने दीजिए, मम्मी जी को मजबूर मत कीजिए। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जब मम्मी जी अपनी खुशी से मेरा गृह प्रवेश करवाएगी। इतना कहकर पूजा आनंद के साथ अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं मयंक और मयूरी भी अपने कमरे में पहुंचते हैं। ओह माय गॉड, तुम्हारे कमरे में एसी नहीं है क्या? इतनी भी गर्मी नहीं है, मैं खिड़की खोल देता हूँ। तुम रहने दो, कल मैं पापा से कहकर यहाँ एसी लगवा दूंगी। वैसे भी तुम्हें भी आराम ही मिलेगा। फिर मयंक और मयूरी सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूजा, तुम घबराओ मत, रिलैक्स होकर सो जाओ। मुझे हमारे बीच की शर्त याद है। सच में तुम बहुत अच्छे हो। एक तरफ तुम्हारा भाई और एक तरफ तुम। खैर, अब जब नई जिंदगी की हमने शुरुआत कर ही दी है तो क्यों ना पहला पड़ाव दोस्ती का हो। हाँ बिल्कुल, जब तक ये नाटक चल रहा है तब तक हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। इसी तरह पूरी रात बीतती है और अगले दिन पूजा तैयार होकर किचन में पहुंचती है। पहले ही घर के सभी लोग नाराज है, एक काम करती हूँ, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उन्हें खुश कर दूंगी। ये सोचकर पूजा खाना बनाना शुरू करती है। तभी मयूरी भी किचन में आती है। ओह माय गॉड, ये माँ के कहने पर न जाने क्या क्या करना पड़ता है। चलो जल्दी से रस्म पूरी कर लेते हैं। मयूरी भी अलग अलग पकवान बनाना शुरू करती है। कुछ देर बाद दोनों बहुएं खाना बनाकर सभी को खिलाती हैं। दोनों बहुओं के हाथ में स्वाद है। हाँ भाभी, खाना बहुत अच्छा है, बस रायते में थोड़ी चीनी ज्यादा हो गई है। इतना सब बनाया फिर भी कमी निकाल रही है। कोई बात नहीं, मेरी बहू ने बनाया है तो सोच समझ कर ही बनाया होगा। इस आनंद की पसंद की तरह नहीं कि खाने में तेल मसाले का कुछ भी अता पता ना हो। मम्मी जी, माँ ने कहा था तेल मसाला ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैंने कम डाला है। हाँ हाँ, तेरे गरीब माँ बाप के पास तेल मसाले के पैसे ही नहीं थे, इसलिए ऐसे सिखा कर भेजा है। शीतल पूजा को ताने मारती है और मयूरी को पहली रसोई का तोहफा देती है। इस तरह दोनों बहू की पहली रसोई की रस्म पूरी होती है। फिर दोपहर में मयूरी झाड़ू लगाते हुए बड़बड़ा रही होती है। यहाँ आकर झाड़ू भी लगाना पड़ रहा है। किसी ने देख लिया तो विश्वास नहीं करेगा कि मैं कॉलेज की वही हॉट और ब्यूटीफुल लड़की हूँ। तभी शीतल वहाँ आती है। अरे मेरी प्यारी बहू, तू क्यों झाड़ू लगा रही है? ये काम तो वो झोपड़पट्टी वाली कर लेगी। पूजा, इधर आ। जी मम्मी जी। ये झाड़ू और पोछा पकड़, पूरे घर को शीशे की तरह चमका दे। एक जगह भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, समझी? ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर पूजा झाड़ू लगाना शुरू कर देती है और मयूरी शीतल के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को, माँ पहले ये पकड़िए इस महीने के खर्चे। अच्छा, सैलरी आ गई क्या? हाँ, इस बार मेरा प्रमोशन भी हुआ है।
ये लीजिए पूरे 40,000 रुपए। वाह, इसे कहते हैं समझदारी का नतीजा। तू तो बचपन से ही टैलेंटेड है, पता नहीं कहाँ से एक ये सपूत पैदा हो गया। माँ, मैं भी तो जॉब करता हूँ और फिर आधा वक्त गिटार सीखने में लग जाता है ताकि करियर पर फोकस कर सकूं। इसे करियर पर फोकस नहीं, टाइम बर्बाद करना कहते हैं। 2 कौड़ी का गिटार बजाकर कोई हीरो नहीं बन जाता। सीधा नौकरी पर ध्यान दे, वरना बाद में पछताएगा। शीतल की बातें सुनकर आनंद उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। तभी सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। वहीं कमरे में, अरे क्या हुआ, इतनी देर तक फोन देख रही हो? चलो थोड़ी बातें करते हैं। ओ प्लीज, तुमसे क्या ही बात करूं। मैंने एक नई रील बनाई है, बहुत ट्रेंड कर रही है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। दिन भर काम करने के बाद भी 2 बातें करने का समय नहीं है। चलो सो ही जाता हूँ। ये सोचकर मयंक सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कमरे में आनंद अपना गिटार साफ करके अलमारी में रख रहा था कि तभी, आनंद जी, आप अपना गिटार अलमारी में क्यों रख रहे हैं? किसी को मेरा गिटार पसंद नहीं है। मैंने सोचा अब नौकरी पर ही फोकस करूं। प्रमोशन होगा तो लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने सपने ही पूरे नहीं करोगे तो नौकरी लेकर क्या करेंगे? क्या मतलब? खुशियाँ पैसों से नहीं, अपने सपनों को पूरा करने से आती है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने सपने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन घर वालों को ये सब पसंद नहीं है। पहले ही अपनी पसंद से शादी करके माँ को नाराज कर दिया। अब करियर भी अपने हिसाब से करूंगा तो और नाराज होंगी। करियर आपका है, फैसले भी आपके होने चाहिए। नौकरी आज है, कल नहीं। लेकिन अगर आप अपने सपने हासिल करोगे तो जिंदगी सच में खुशियों से भर जाएगी। और वैसे भी किसने कहा आप अच्छा गिटार नहीं बजाते? मुझे आपका गिटार सुनना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो बजाऊं गिटार? नेकी और पूछ पूछ, बजाइए बजाइए, क्यों नहीं। आनंद हल्की मुस्कान के साथ गिटार उठाता है और धीरे धीरे बजाना शुरू करता है। और इस तरह पूजा आनंद को अपने सपने पूरे करने के लिए मोटिवेट करती है। और इसी तरह एक दिन, किचन की गर्मी तो मुझसे बिल्कुल सहन नहीं हो रही। एक्सक्यूज मी, क्या कर रही हो? खैर जो भी कर रही हो, मेरे लिए मेरे कमरे में एक कोल्ड कॉफी भिजवा देना। मैं मम्मी जी के लिए खाना बना रही हूँ, आप खुद बना लीजिए ना। ओ हेलो, तुम पहले मेरे लिए कोल्ड कॉफी बनाओ। मम्मी जी बाद में खाना खा लेंगी तो मर नहीं जाएंगी। शुभ शुभ बोली जेठानी जी, आप ये क्या कह रही हैं? तभी शीतल किचन में आती है। क्या हुआ, तुम दोनों किस बात पर बहस कर रही हो? देखिए ना मम्मी जी, ये कह रही थी कि आपको खाना देने की क्या जरूरत है, आप पर तो पैसे वेस्ट है। क्या इसकी इतनी हिम्मत, खुद तो 2 कौड़ी के घर से आई है और मुझे सीख दे रही है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं ऐसा क्यों कहूँगी? क्यों नहीं, आखिरकार 2 कौड़ी की नौकरी में जब ससुराल वालों की जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ेगी तो पैसों का तो हिसाब निकलेगा ही। सच कहा, एक तो पति ढंग से कमाता नहीं और इसे काम करने में भी परेशानी होती है। बड़ा आई मेरे खाने का हिसाब करने वाली। निकल जा मेरी किचन से। शीतल पूजा की बात सुने बिना उसे किचन से बाहर निकाल देती है। बहुत थक गई होगी, पूरे घर का काम तू ही करती है। जा जाकर आराम कर, मैं तेरे लिए और अपने लिए खाना ले आती हूँ। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। मयूरी किचन से बाहर निकलती है और अकेले में मुस्कुराती है। ये मम्मी जी भी कितनी बड़ी पागल है। थोड़ा दिखावा करो और खुशी से जिंदगी जियो। इसी तरह समय बीतता है। सास की पसंद की बहू दिखावा करती है तो वहीं बेटे की पसंद की बहू परिवार में खुशियां लाने की कोशिश करती है। फिर एक दिन जब मयूरी अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है तब, क्या हुआ, तू ठीक तो है ना बेटा अपने ससुराल में? हाँ हाँ, भला किसी की इतनी हिम्मत थोड़ी है जो मुझे कुछ कह दे। हाँ वो तो है, शेर जैसी बेटी पैदा की है हमने। अब किसी को इतनी हिम्मत थोड़ी ना है कि शेर की जुबान की बराबरी कर सके। वैसे प्लान का क्या हुआ? हाँ माँ, सब कर रही हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मेरी देवरानी बहुत महान बनती है, हर वक्त काम करती रहती है और सास को इम्प्रेस करती रहती है। सास को इम्प्रेस करने से कुछ नहीं होता, आजकल पैसों का जमाना है। मेरी माँ तो अपने पति की नौकरी अपने पापा के यहाँ लगवा दे, पैसे आएंगे तो घर में तेरी इज्जत अपने आप बढ़ जाएगी। बात तो बिल्कुल सही है माँ, एक तीर से 2 निशाने। अब देखो मैं क्या करती हूँ, शाम को ही बात करती हूँ। ये सोचकर मयूरी फोन काट देती है और शाम को मयंक के घर आने का इंतजार करती है। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम अपनी ये जॉब क्यों नहीं छोड़ देते? दिन रात इतना काम करते हो। मेरे पापा के ऑफिस में जॉब कर लो, वहाँ वैकेंसी भी है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी मेरा प्रमोशन हुआ है, सैलरी भी बढ़ेगी, मैं जॉब क्यों छोड़ूं? ऐसी कैसी जरूरत नहीं है, तुम्हारी इस सैलरी से मेरा 10 दिन का मेकअप भी नहीं आता है। अरे ऐसा मत कहो, इसी पैसे से पूरा घर चलता है। और रही बात नौकरी की तो मैं माँ से पूछ कर बताता हूँ। फिर अगले दिन मयंक तुरंत इस बारे में शीतल से बात करता है और मयूरी के पिता के यहाँ नौकरी करना शुरू कर देता है। वहीं पूजा के मोटिवेशन से आनंद अपने सपने पर फोकस करता है। फिर एक दिन, एक काम तो तुमसे होता नहीं है। एक ही फाइल न जाने कितनी बार बनवा रहा हूं। कहा था कुछ यूनिक बना कर दो, तुम्हारे कहने पर यह ऑफिस नहीं चलेगा।
मल्होत्रा गुस्से में वहां से चले जाते हैं। जब से इस जॉब को ज्वाइन किया है सिरदर्द और बीपी दोनों बढ़ गया है। ओवर टाइम करके भी कुछ फायदा नहीं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। यह सोचकर मयंक फिर से लैपटॉप पर काम करने लगता है। दूसरी तरफ मल्होत्रा जी अपने केबिन में बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं। इसे कहते हैं दिमाग। एक ही बंदे से 4 बार अलग अलग काम करवा लिया और पसंद नहीं आया कहकर पैसे देने से भी बच गया, ऊपर से ओवर टाइम भी करवा लिया। इसी तरह दिन बीतते हैं। एक दिन रात को मयंक ऑफिस से घर लौटते वक्त रास्ते में रुकता है। मयूरी के लिए प्यार से साड़ी खरीद कर लाता है। ये लो मयूरी, तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ। सच में दिखाओ। मयूरी साड़ी देखते ही गुस्से में मयंक के मुंह पर फेंक देती है। तुम्हें क्या लगता है मैं ये 1000 रुपए की साड़ी पहनूंगी? मैं किसी छोटे घर से नहीं हूँ। अगर पसंद नहीं आई तो मना कर देती, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। तुम मेरे नौकर ही हो, मेरे पापा के यहाँ नौकरी करते हो। अगर नौकरी से निकाल दिया तो 2 रोटी के लिए भटकते फिरोगे। अपनी औकात में रहो। मयूरी की बातें सुनकर मयंक परेशान और दुखी होकर कमरे से चला जाता है। कुछ ही देर में मयंक की नजर आनंद के कमरे पर पड़ती है, जहाँ अरे क्या हुआ, आज फिर इतने उदास क्यों हो? आज का पॉडकास्ट अच्छा नहीं गया। अरे तो क्या हुआ, कल और अच्छा कर लेना। आओ बैठो, मैं तुम्हारे सिर में तेल लगा देती हूँ। सर दुख रहा होगा ना तुम्हारा? लेकिन मैंने कहा ना बैठो। पूजा आनंद को जमीन पर बैठा कर उसके बालों में तेल लगाने लगती है। वाह, जुबान तो बड़ी तीखी है तुम्हारी, लेकिन मसाज अच्छा कर लेती हो। हाँ हाँ, मानना तो पड़ेगा, हाथों में जादू तो है। एक काम करो, मसाज पार्लर ही खोल लो। अच्छा, मैं तुम्हें मसाज करने वाली लगती हूँ? अब इसमें लगने वाली क्या बात है, तुम हो ही। अच्छा रुको, तुम्हें अभी बताती हूँ। पूजा गुस्से में आनंद के बाल खींचने लगती है। अरे अरे छोड़ो, मेरे बाल छोड़ो यार, ये दर्द दूर कर रही हो, दर्द दे रही हो। रुको, मैं तो तुम्हें अभी बताता हूँ। आनंद तुरंत उठकर तकिया उठाता है और पूजा पर फेंकता है। जी जी, कितना गंदा निशाना था। अभी देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ। पूजा भी तकिया उठाकर आनंद पर फेंकती है। तकिए की रुई पूरे कमरे में फैल जाती है और दोनों हंसी मजाक करते हुए प्यार भरी नोकझोंक करते हैं। वहीं कमरे के बाहर एक तरफ ये दोनों हैं, एक दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं, और एक मैं हूं जिसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। मयंक उदास होकर वहां से चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते हैं। एक तरफ मयंक की जिंदगी में परेशानियां बढ़ती जाती हैं और दूसरी तरफ आनंद की जिंदगी में खुशियां आने लगती हैं। यार बहुत तेज प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दे। ओह, मैं क्यों दूं? रुक, अपने पति से मंगवाती हूँ। ओए सुनो, बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। थोड़ी इज्जत से बात करो। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, कमानी पड़ती है। और तुम्हारी औकात के हिसाब से मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दी है। अब जाओ पानी लेकर आओ। मयंक चुपचाप नजरें झुकाकर वहां से चला जाता है। यार तू अपने पति से ऐसे कैसे बात करती है? कभी वो तुझे घर से निकाल देगा? वो मुझे क्या निकालेगा, मेरे बाप के पैसों पर पलता है, मुझे कुछ नहीं कह सकता। दूसरी तरफ मोहल्ले में पूजा और कुछ औरतों के बीच में बहस हो रही होती है। अरे बहू, क्या हुआ? इस तरह क्यों झगड़ रही हो? मैं झगड़ नहीं रही हूँ, लेकिन कोई मेरे पति के बारे में कुछ भी बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन हुआ क्या है, पूरी बात तो बता। अगर ये लोग मुझे कुछ कहते तो मैं सह लेती, लेकिन मेरे पति या परिवार के बारे में कुछ कहा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप इतना बुरा मान जाओगी। आइंदा ऐसा नहीं होगा। शालिनी वहां से चली जाती है और पूजा आनंद के साथ घर के अंदर आती है। पूजा, ये क्या कर रही थी तुम? सबके सामने क्यों झगड़ रही थी? क्या मैं अपने पति की बेइज्जती होने दे सकती हूँ? रिश्ता चाहे जैसे भी जुड़ा हो, लेकिन है तो आप मेरे ही पति। पूजा गुस्से में अंदर चली जाती है। खिड़की से शीतल और मयंक ये सब देख रहे होते हैं। देखा माँ, अब तो लगता है मैंने पूजा को ठुकराकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये क्या बोल रहा है तू? जब से आपकी पसंद की बहू से शादी की है, मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही आए हैं, और उधर आनंद अपनी पसंद से शादी करके कितना खुश है। ऐसा कुछ नहीं है, गलती तो तेरी ही है। मेरी पसंद की बहू बहुत अच्छी है, इसलिए उसे कुछ मत बोल। इतना सब कुछ होने के बावजूद शीतल सिर्फ अपनी पसंद की बहू की ही तरफदारी करती है और बेटे की पसंद की बहू को ताना मारती है। अब धीरे धीरे समय बीतता है और मयंक को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वहीं शीतल भी सारी चीजें नोटिस करना शुरू कर देती है। जैसे दुखों का पहाड़ मेरे सिर पर टूट पड़ा है, मुझसे अब एक क्षण भी अकेला नहीं बैठा जा रहा। ये खाली कमरा मुझे काटने को दौड़ रहा है। मैं यहाँ नहीं रह सकता। एक काम करता हूँ, जाकर अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। ये सोचकर मयंक तुरंत अपने दोस्तों से मिलने क्लब चला जाता है और अपने दुखों और परेशानियों को दोस्तों के साथ शेयर करता है। अरे भाई, हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, 2 घूंट अंदर डाल और सारे गम बाहर निकाल। नहीं यार, मैं ये सब नहीं करता। मुझे तो इसकी स्मेल भी पसंद नहीं है। अरे भाई, अगर तू बोलने हैं तो ये दवा जरूरी है। एक बोतल अंदर जाएगी तो टेंशन बाहर ऐसे भागेगी जैसे कि फ्री वाईफाई मिलते ही लोग भागते हैं।
दोस्तों के कहने और दुखों को न झेल पाने की वजह से मयंक शराब की बोतल उठाकर गटागट पीने लगता है और दोस्तों के साथ पार्टी करता है। इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। फिर सुबह के 3 बजे। ये भगवान मयंक, ये क्या हालत बना ली है तूने। अरे जिसे सिगरेट से इतनी प्रॉब्लम थी कि पापा ने सिगरेट छोड़ दी, वो आज खुद नशे में है। ऐसा क्या दुख था भैया? आप लोग बातें बाद में कीजिएगा, पहले भैया को बिठाइए। आनंद मयंक को सहारा देकर सोफे पर बिठाता है। तभी मयूरी वहाँ आती है। ओ छी, ये कैसी स्मेल है? इन्होंने ड्रिंक किया है। आप लोग इन्हें घर में क्यों लाए? छोड़ देते कहीं बाहर। और वैसे भी अगर मैं इनकी पत्नी हूँ तो इन्होंने मुझसे पूछकर थोड़ी ना शराब पी है जो मैं इनकी देखभाल करूँ। इतना कहकर मयूरी वहाँ से चली जाती है। और अब धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन फिर हमेशा मयंक की आदत बन जाती है। फिर एक दिन, इससे अच्छा तो तू पैसे ना मंगवाती। तेरे आते ही इस घर में दुख का माहौल छा गया है। सच बता रही हूँ, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि तुझसे अच्छी बेटे की पसंद की बहू है। मेरी ही मती मारी गई थी जो मैं पसंद करके ले आई। इतना कहकर शीतल गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, कहीं धीरे धीरे मैं सास की पसंद से सास की नापसंद बहू न बन जाऊं। मुझे ऐसा होने से रोकना पड़ेगा और तभी संभव है जब मेरी वो देवरानी इस घर में ना हो। अब देखो मैं क्या करती हूँ। यह सोचकर मयूरी पूजा को घर से बाहर निकालने का प्लान सोचने लगती है। और फिर शाम को मयूरी लॉकर खोलती है। हे भगवान, ये किसने किया? मम्मी जी, इसमें तो 1 भी रुपए नहीं है। मयूरी की आवाज सुनकर सभी लोग तुरंत लॉकर के पास पहुंचते हैं। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो इसमें इतने सारे पैसे रखे हुए थे। जरूर ये घर के ही किसी इंसान की हरकत है, वरना बाहर वाला कैसे आएगा। मुझे तो शक इस गरीब भिखारी पर है। भाभी, जुबान संभाल कर बात कीजिए। आप मेरी पत्नी से बात कर रही हैं। आया बड़ा पत्नी की तरफदारी करने वाला। तू और तेरी ये बेकार पसंद, जरूर इसी ने सारे पैसे चुराए होंगे। नहीं मम्मी जी, मैंने नहीं चुराए। मुझे क्या जरूरत आ पड़ी कि मैं खुद के घर में ही चोरी करूं? मैंने सुना था तुम्हें अपनी माँ के आंखों का ऑपरेशन करवाना है, इसलिए चुरा लिए होंगे पैसे। वैसे भी तुम्हारे पापा के पास तो होंगे नहीं इतने पैसे। नहीं मम्मी जी, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने नहीं चुराए हैं। अगर आपको चेक करना है तो कर लीजिए। ठीक है, तो करवाओ अपना कमरा चेक। कर लीजिए चेक, लेकिन देख लीजिएगा पूजा ने 1 भी रुपए नहीं चुराए हैं। आनंद की बात सुनकर मयूरी सभी के साथ पूजा के कमरे में जाती है और पूरा कमरा चेक करती है। कुछ देर बाद लॉकर के पैसे और गहने पूजा की अलमारी में रखी साड़ी में छुपे मिलते हैं। बहू, मुझे नहीं लगता था कि तुम ऐसा करोगी। पापा जी, मम्मी जी, आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मैंने इसमें से 1 भी रुपए भी नहीं चुराए। लॉकर की चाबी तो आपके पास थी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे सब पता है, घर में चोर बनकर रहने वाली बहू इस घर को क्या ही संभालेगी। तुम्हें तो इस घर में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। सही कहा मम्मी जी, अपने इस घर में इस तरह की बहू की कोई जगह नहीं है। मयूरी की बात सुनकर शीतल पूजा का हाथ पकड़ती है और उसे दरवाजे की तरफ खींचती है। तूने आज तक जो किसी ने नहीं किया वो किया है। हमारे खानदान, हमारी बहू और हमारी संस्कृति पर कलंक लगा दिया, चोरी का दाग लगा दिया। अब मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। मम्मी जी, ऐसा मत कीजिए, आप मेरा विश्वास कीजिए। रुक जाओ पूजा, तुम्हें इस तरह गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। इतना कहकर आनंद पूजा का हाथ पकड़कर अपना गिटार लेकर घर छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और जब घर की जिम्मेदारियां मयूरी पर आनी शुरू होती हैं तो बहू सुन जरा, बहू 1 गिलास पानी पकड़ा दे, दवाई खाने का वक्त हो गया है। जोड़ों में जरा भी ताकत नहीं है। ये क्या है माँ जी, जब जोड़ों में उठने की हिम्मत नहीं है तो अपनी चीजें इधर उधर रखती क्यों हो? अपने पास ही रख लिया कीजिए, हद है। इतना कहकर मयूरी पानी लाकर शीतल को देती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। देख लिया शीतल, 2 दिन छोटी बहू के बिना रहना क्या पड़ा। देख लिया छोटी बहू की कीमत। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बहू मेरी पसंद खराब हो ही नहीं सकती। जरूर मुंह ठीक नहीं होगा। शीतल मयूरी की गलतियों को नजरअंदाज करती रहती है। वहीं कैफे में, वैसे मैंने सुना है तेरी देवरानी और देवर अब तेरे साथ नहीं रहते। नहीं, वो अनहाइजीनिक था तो क्या, मैंने ही उन्हें घर से बाहर निकाल दिया चोरी का इल्जाम लगाकर। क्या चोरी का इल्जाम? हाँ, मैंने ही मम्मी जी के तकिए के नीचे से चाबी निकालकर सारे पैसे और गहने पूजा के कमरे में रख दिए थे और फिर उसी पर इल्जाम लगा दिया। अब आराम से घर में रहती हूँ, बस वो बुढ़िया ही परेशान करती है। सच में इसे कहते हैं 1 तीर से 2 निशाने। वैसे अब तू तो अपने पति को लेकर मायके चली जा। मैं क्यों जाऊँ, मैं तो उन्हीं को ही घर से बाहर निकाल दूंगी। ये सारी बातें दूर खड़ा मयंक सुन लेता है। ये भगवान, क्या ये सच्चाई है? मुझे ये सब जाकर बताना पड़ेगा। मयंक जैसे ही वहां से जाने लगता है कि तभी मयूरी मयंक का हाथ पकड़ लेती है और उसे धमकी देती है। चुपचाप मेरे साथ मायके चलो, वरना तुम्हें इतना नुकसान होगा कि जिंदगी भर नहीं संभलोगे। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जवाब घर में मिलेगा, अब चलो।
मयूरी आकाश को लेकर घर लौटती है। अरे बहू, इतनी देर हो गई आने में, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? हम कहीं भी रहे, लेकिन अब आप इस घर में नहीं रहेंगी। ये कैसा मजाक है बहू? ये मजाक नहीं है, ये घर अब मेरा है। बहू ये क्या कह रही है? कहाँ जाएंगे हम? जहाँ जाना है जाइए, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। मयूरी शीतल, श्यामलाल और नेहा को घर से बाहर निकाल देती है और घर बेचकर मायके चली जाती है। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अच्छी बहू को ठुकरा दिया और बुरी बहू को अपनाया। मम्मी, आप खुद को दोष मत दीजिए। तीनों कुछ दिनों तक इधर उधर भटकते हैं और फिर एक छोटी झोपड़ी में रहने लगते हैं। ये लो पूजा, मेरी पहली कमाई। मैं इसे भगवान के चरणों में चढ़ाती हूँ। पूजा पैसे भगवान को चढ़ाकर प्रार्थना करती है। हे भगवान, आनंद को दुनिया की हर खुशी दीजिए। सिर्फ मेरे लिए ही मांगोगी? अब मेरा सब कुछ आप ही हो। पूजा आनंद का हर कदम पर साथ देती है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसी तरह कुछ महीने बीतते हैं और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। कुछ महीने बीतते हैं और आनंद कड़ी मेहनत करता है। हर जगमगाते काम पर पूजा आनंद का सहारा बनती है और फिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन का दोनों को बेसब्री से इंतजार था। मुझे भी ऑटोग्राफ चाहिए। नहीं नहीं, पहले मुझे दीजिए। भाई एक फोटो भी हो जाए, मेरे हाथ में भी साइन कर दीजिए। सभी कार के अगल बगल ऑटोग्राफ लेने और फोटो खिंचवाने के लिए भीड़ लगा लेते हैं। तभी आनंद कार से नीचे उतरता है। हाँ, रुकिए, मैं सभी को ऑटोग्राफ दूंगा। आखिरकार आप सबका इकलौता सिंगर हूँ। तभी कुछ रिपोर्टर वहां पहुंचते हैं। तो अपने सपने को पूरा करने में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सच कहूं तो मेरी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरी पत्नी पूजा का है। अगर पूजा साथ न देती तो मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता। आनंद सभी के सामने पूजा की तारीफ करता है और एक एक करके सबको ऑटोग्राफ देकर वहां से निकल जाता है और अगले ही पल पूजा के साथ कार में बैठकर अपने नए घर में जाने लगता है कि तभी रास्ते में देखो, अब हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इस तरह किसी को धूप में मेहनत करता देख अच्छा नहीं लग रहा। चलो मदद करते हैं। हाँ, मैं पानी लेकर आता हूँ। आनंद और पूजा कार से उतरकर उस औरत के पास जाते हैं। अरे माँ, आप ये क्या हालत बना लिया आपने? शीतल आनंद और पूजा को देखकर रोने लगती हैं और घर में हुई सारी बातें बता देती हैं। मम्मी जी, आप रोइए मत, चलिए हमारे साथ। माँ, जिसने आपको घर से निकाला है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे पता है इसके पीछे सिर्फ भाभी का हाथ है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। आनंद और पूजा शीतल को लेकर श्यामलाल के पास जाते हैं। श्यामलाल एक कोने में चुपचाप बैठे हैं और नेहा पास खड़ी रो रही है। भैया, पापा जब से घर से निकाले गए हैं तब से ऐसे ही हो गए हैं। मैं कुछ नहीं कर पाई। ऐसा कैसे? अब सब ठीक होगा, आप सब हमारे साथ चलिए। आनंद और पूजा सभी को अपने घर ले जाते हैं और अच्छे से उनकी देखभाल करते हैं। पूजा सभी को नहलाकर साफ कपड़े पहनाती और खाना खिलाती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे कभी नहीं समझा। मम्मी जी, आप इस तरह हाथ जोड़कर माफी मत मांगिए। बड़ों के हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, माफी मांगने के लिए नहीं। सच में पूजा, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। कुछ सालों पहले हमारी शादी नकली थी, लेकिन अब मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और अब मैं तुमसे दोबारा शादी करूंगा। बहू, उस वक्त तो मैं तेरा गृह प्रवेश नहीं करवा पाई थी, लेकिन इस बार तुझे अपने घर की लक्ष्मी बनाकर तेरा गृह प्रवेश करवाना चाहूंगी। पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन जाता है। आनंद पूजा से दोबारा विधि विधान के साथ शादी करता है और शीतल गृह प्रवेश करवाती है। वहीं दूसरी तरफ मयंक की जिंदगी में मयूरी की वजह से दुख के बादल छाए रहते हैं। तो क्या लगता है आपको, घर में सास की पसंद की बहू आनी चाहिए या बेटे की लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।